कविता एक साधारण सी लड़की थी। वह पढ़ने में बहुत होशियार थी, पर उसके माँ बाप उसकी शादी करना चाहते थे। एक दिन उसके माँ बाप ने उससे कहा, बेटा, हम आपकी शादी करना चाहते हैं। तो कविता ने कहा, पापा, मैं अभी पढ़ना चाहती हूँ। इस पर कविता के पापा बोले, हमने जहाँ आपकी शादी तय करी है वे लोग बहुत अच्छे हैं। मैंने उनसे कहा था मेरी बेटी आगे पढ़ना चाहती है, वह आपको पढ़ाने के लिए राज़ी हैं। कविता ये बात सुनकर दुखी भी हुई, पर उसने सोचा कि अगर मुझे पढ़ाने के लिए राज़ी हैं तो शादी करने में कोई परेशानी नहीं। वह खुशी खुशी शादी के लिए राज़ी हो गई। उसके माँ बाप ने उसकी शादी करी। कविता शादी करके अपने ससुराल चली गई। 1-2 महीने तक सब कुछ ठीक चलता है, पर धीरे धीरे उसकी सास और जेठानी उसको तैयार करके तरह तरह की जगह पर ले जाते थे। कविता हमेशा अपने पति से पूछा करती थी कि सासू माँ और दीदी मुझे कहाँ पर ले जाते हैं। तो उसका पति जवाब देता था कि वह हमारे रिश्तेदार हैं, वह आपको बुलाते हैं, इसलिए वह दिखाने के लिए आपको ले जाती हैं। कविता चुप हो जाती है कि हो सकता है सासू माँ और दीदी मुझे सबसे मिलवाना चाहते हों। पर एक दिन उन्होंने कविता से कहा कि आज अच्छा सा खाना बनाना, कोई ख़ास मेहमान आने वाले हैं। कविता ने बोला, ठीक है। उसने बहुत अच्छा खाना बनाया। खाना बनाने के बाद कविता की सासू माँ बोली कि बेटा जाओ और तुम अच्छे से तैयार हो जाना और फिर आ जाना। कविता ने ऐसा ही किया, अच्छे से तैयार हो गई और मेहमान के आने पर आकर बैठ गई। मेहमानों में 4 आदमी आए थे। कविता ने सासू माँ से कहा, सासू माँ, इनमें तो कोई भी औरत नहीं आई है, मैं उनके सामने कैसे बैठूं? कविता की सासू माँ बोली, कोई बात नहीं बेटा, आप बैठ जाओ, ये हमारे घर जैसे ही हैं। कविता की सासू माँ और उसकी जेठानी वहाँ से उठकर चले गए। कविता को बहुत अजीब लग रहा था। मैं सोच रही थी, सासू माँ मुझे इतना अकेला छोड़कर क्यों चले गए। कुछ ही देर में उसमें से एक आदमी उसको छूने लगा और छूकर उससे उसका नाम पूछा। कविता ने एकदम अपना कंधा उठाया और बोला, मेरा नाम कविता है। उन्होंने कहा, अच्छा कविता, आओ मेरे पास बैठो। कविता को कुछ अजीब लगा। उसने कहा, नहीं, मैं यहीं सही हूँ। इतने में कविता का पति आता है और कविता से कहता है, जाओ न, वे बुला रहे हैं तो उनके पास बैठ जाओ। तभी कविता बोली, आप कैसी बातें कर रहे हैं, मुझे ऐसे अच्छे नहीं लगता। उसका पति उस पर चिल्लाकर बोला, जाओ वहाँ बैठो। कविता से उसने ऐसे पहली बार बात की थी। कविता थोड़ी देर वहाँ बैठी, पर कुछ देर बाद एक एक करके तीनों आदमी उसको छूने लगे। वह अपने पति को देखकर बोली कि ये क्या कर रहे हैं, और वहाँ से भाग गई। कुछ देर में उसका पति उसके पीछे दौड़ता हुआ आता है और कहता है कि तुम वहाँ से उठकर क्यों आई? तो कविता बोलती है कि आप क्या कर रहे थे, आपके सामने छू रहे थे और आप कुछ भी नहीं कर रहे थे। उसका पति बोला कि ये हमारा काम है और ये हमारी भाभी भी कर रही है और तुम्हें भी करना पड़ेगा। कविता चौंक गई, कौन सा काम? कविता का पति मुस्कुराया और हंसकर बोला, तुम अभी तक नहीं समझी, ये जो आदमी आए हैं उनको तुम्हें खुश करना है। कविता चौंक कर चिल्लाने लगी,
मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूँगी। इतने में उसकी सास और जेठानी आते हैं। वे कविता पर चिल्लाते हैं और कहते हैं तुम्हें करना पड़ेगा। कविता बोलती है कि मैं अपने माँ बाप से तुम्हारी शिकायत कर दूँगी। कविता की सास हंसकर बोली, हमने तुम्हारी ऐसी वीडियो बना रखी है, इसे देखकर तुम्हारे माँ बाप तुम पर नहीं हम पर यकीन करेंगे। क्योंकि शादी के रात जब लाइट चली गई थी तो तुम्हारे साथ तुम्हारे कमरे में तुम्हारा पति नहीं तुम्हारा जेठ था। इसलिए अब तुम भूल जाओ तुम्हारा कौन सा पीहर। अब तुम्हें वही करना पड़ेगा जो हम कहते हैं। कविता नहीं मानी। कविता ने 2 दिन तक खाना नहीं खाया। सब उसको मारपीट करने लगे। उसने भागने की बहुत कोशिश करी लेकिन वह कामयाब नहीं हो पाई। फिर उसको मजबूरी में वह काम करना पड़ा जो वो नहीं करना चाहती थी। एक दिन ऐसा व्यक्ति आया जिसे कविता से प्यार हो गया। कविता से कहने लगा, चलो मेरे साथ, यहाँ से भाग चलो। कविता बोली, ये कैसे मुमकिन है? यह लोग 24 घंटे मुझ पर नज़र रखते हैं। उसने कहा, मेरा एक दोस्त पुलिस में है, वह हमारी मदद कर सकता है, मैं उसे सब कुछ बता दूंगा। कविता राजी हो गई। उसने कहा, अगर मैं यहाँ से चली जाऊंगी तो ये फिर किसी न किसी लड़की की ज़िंदगी खराब करेंगे। उन्होंने कहा, मैं तुम्हारे साथ चलूंगी लेकिन उनको जेल में बंद कराने के बाद। फिर एक दिन जब वह आदमी उसके पास आया तो बोला, मैं कविता को बाहर ले जाना चाहता हूँ। तो उसके पति ने मना कर दिया लेकिन उसने कहा, मैं तुम्हें मुंह मांगे पैसे दूंगा। वे लोग लालची थे, राजी हो गए। वह कविता को पुलिस स्टेशन ले गया और उसने वहाँ पर सारी बात दर्ज कराई। तो पुलिस ने वहाँ पर छापा मारा। वे लोग सब इस बात से इनकार करने लगे लेकिन कविता ने ऐसे कई सबूत इकट्ठा कर रखे थे जो उनके खिलाफ थे। ये देखकर पुलिस वाले को गुस्सा आ गया और उन्हें मारते हुए वहाँ से ले गया और उनके खिलाफ FIR दर्ज करी। ऐसी कई लड़कियाँ जो ऐसे लोगों के चंगुल में फंस जाती हैं लेकिन कविता जैसी बहुत ही कम होती हैं जो हिम्मत दिखाकर उस जगह से निकल पाती हैं। इस कहानी का संदेश अपने दिल की कुछ बात से कहना चाहती हूँ। पाला है जैसे नाजों से हमने, देने से पहले हाथ दूसरे के हाथ में। करो छानबीन अच्छे से उसकी, तभी करो शादी उसके साथ में। बेटी रहेगी खुश तुम्हारी अगर रहोगे सतर्क तुम। परी थी पहले पापा की, अब परी बनेगी ससुराल में। शाइना दिल की बात। ऐसे ही दिल की बातों के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक करें प्लीज़ और मुझे सपोर्ट करें। बाय बाय।